वेलकम टू क्लाउड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम AWS की सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस को देखेंगे, जो कि है AWS Route 53। AWS Route 53 जो है वो एक हाईली स्केलेबल और अवेलेबल डोमेन नेम सर्विस है। हम इसको DNS भी कहते हैं। ये जो Route 53 है, Amazon Route 53 अपने डेवलपर्स को अलाउ करती है कि वो IP एड्रेस को मैनेज कर सकें। और फिर जब हम अपने IP एड्रेस को मैनेज करते हैं, हम कहते हैं कि हम रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा जो Route 53 के जो बेसिक्स काम है वो है डोमेन रजिस्ट्रेशन होती है, ट्रैफिक राउटिंग होती है और फिर हेल्थ चेक्स होती हैं। और फिर Route 53 हमें हेल्प करती है तीन चीज़ों में। एक तो हम रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर सके हैं, रिक्वेस्ट हैंडलिंग होती है और हेल्थ चेक्स होती हैं। प्रैक्टिकली हम इसको करके देखते हैं, कंसोल में जाके देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग अपनी कंसोल में लॉगिन हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि अब हम जितनी भी सर्विस हैं कि उनमें फिर हम AWS Route 53 को सर्च करते हैं। Route 53 तो ये देखें, स्केलेबल DNS एंड डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, वही जो हमने इसका शॉर्ट नेम लिया था DNS या डोमेन नेम सर्विस, वो इधर शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास क्या है कि ये इसका जो बेसिक हम कह सकते हैं कि अब ये देखें, ये हम इसमें इन हो चुके हैं Route 53 में। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है होस्टेड जोन। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है डैशबोर्ड से नीचे है होस्टेड जोन। अब होस्टेड जोन हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं। होस्टेड जोन क्रिएट, ऑलरेडी हमारे पास कोई नहीं है क्योंकि यू हैव नो होस्टेड जोन। अब क्या करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे अब हम अपनी डोमेन का नाम देंगे। अब हमारे पास जैसे कि डिफरेंट डोमेन होते हैं, www.cloudtechnology.com। एक हम डमी टाइप की दे रहे हैं, ये है नहीं, लेकिन हम डमी टाइप की दे रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसको क्रिएट कर दिया। यहाँ पे देखें, अब हमने क्या किया है, अगर हम बैक में जाएं तो ये हमारे पास क्या हो गई, क्रिएट हो गई होस्टेड जोन। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए वही है www.cloudtechnology.com, होस्टेड जोन हो गया। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसी को हम आगे लेके चलेंगे। अब हमने क्या करना है, होस्टेड जोन क्रिएट होगी, इसको सिलेक्ट किया। इसी के अंदर हम लोग रिकॉर्ड्स, मैंने कहा था रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिंपल हमने पहले सिर्फ किया। अब हम करेंगे क्रिएट रिकॉर्ड। अब ये जो चीज़ है नेम, रिकॉर्ड क्रिएट करने में लिए ये जो नेम है, ये जो चीज़ है यहाँ पे, अगर हम इसको एम्प्टी छोड़ दें तो भी ठीक है, अगर हम इसमें कुछ लिख देते हैं तो भी ठीक है। मैं सिंपल www लिख देता हूँ। यहाँ पे अब मुख्तलिफ हैं, देखेंगे यहाँ पे IPv4 एड्रेस दे सकते हैं, सी नेम, इसके अलावा टेक्स्ट भी दे सकते हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है हमारे पास। सिंपल अभी आपको मैंने IPv4 एड्रेस का बताया, तो हम क्या करेंगे, IPv4 एड्रेस देंगे। और बाद में आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से हम सी नेम देते हैं या फिर टेक्स्ट के जाने पड़ते हैं। तो IPv4 एड्रेस यहाँ पे इसको हम यस कर देंगे। अब हमने क्या करना है, टारगेट देखेंगे। अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं यस, अगर टारगेट है तो फिर क्या है, S3 के अंदर जो है वो हमारी जो कोई बकेट होगी उसको हम पहले टारगेट करेंगे, वो यहाँ पे फिर शो होगी, फिर हम उससे सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको नो करते हैं। जब हम नो करते हैं, एक तो इसका ये जो वेरिफिकेशन टाइम है, ये कुछ सेकंड होते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ये 300 सेकंड, हम इसको 60 सेकंड कर देते हैं, यानी 1 मिनट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी IP एड्रेस दे देते हैं।
अब सिंपल हम क्या करते हैं, सर्विसेज में जाके यहाँ पे हम लोग न्यू टैब में EC2 खोलते हैं। यहाँ पे इंस्टेंस में है, ऑलरेडी हमारा कोई ना कोई इंस्टेंस रनिंग फॉर्म में होगा जी, 2 इंस्टेंस रनिंग फॉर्म। यहाँ पे किसी एक को सिलेक्ट करें। ये जस्ट हम पर्पस टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। इसको प्रॉपर किस तरह से हम लोग कोई डोमेन लेंगे, डोमेन को रजिस्टर करेंगे, फिर इसके साथ अटैच करेंगे, फिर स्टैटिक वेबसाइट को हम अपने डोमेन और Route 53 से किस तरह से, ये पूरा एक प्रोसेस है, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि ये Route 53 में हम किस तरह से सेटिंग करते हैं। यहाँ पे इसको हमने कॉपी किया IPv4 एड्रेस को। तो अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल जब पेस्ट किया, इसको क्रिएट कर दिया। अब देखें हमारे पास रिकॉर्ड भी बन गया है। अब ये देखें, ये हमारे पास अब 3 किस्म के आ गए। हमारे पास रिकॉर्ड भी हो गया है और फिर हमने इसको सेट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ चेक्स, अब हमने क्या करना है, कोई भी हमारा सर्वर है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये क्रिएट करते हैं हेल्थ चेक। हम कोई भी नेम देते हैं, इधर हम मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे एंड पॉइंट्स दे सकते हैं, यहाँ पे हम उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। और फिर एक और सर्विस है क्लाउड वॉच, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, फिर आपको समझ आएगी। इसके साथ भी हम इसको अटैच कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर IPv4 वही HTTP प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे IPv, यहाँ पे होस्ट नेम देंगे जो भी होगा, फिर हम पोर्ट 80 और फिर इमेज वगैरह जो भी होगी। ये फिर एक एडवांस टॉपिक है, ये हम फिर आने वाले वीडियोस में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हम देखते जाएंगे। यहाँ से फिर हम हेल्थ चेक्स भी इसकी सेट कर सकते हैं। ओके, अब डोमेन रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ से हम लोग अपनी डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं। जब हमारे पास AWS एजुकेट अकाउंट हो, हम डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन याद रहे क्यों हमारे पास अब हम जो यूज़ करें वो एक स्टूडेंट एजुकेट अकाउंट है। स्टूडेंट अकाउंट पे हमारे पास ये परमिशन नहीं होती कि हम लोग करें डोमेन को। तो स्टूडेंट जो है उसमें हमारे पास परमिशन नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ रजिस्टर डोमेन। अब हम क्या करेंगे, अब मैं देखता हूँ क्लाउड टेक्नोलॉजी, अब .com में मैं देख रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ कि अवेलेबल है या नहीं। यस, लेकिन ये एरर आ रहा है। अब अवेलेबल तो है .ca .co.uk मुख्तलिफ आ रहे हैं, लेकिन एरर आ रहा है की वजह ये है कि हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि हमारे पास परमिशन नहीं है। अगर हमारे पास AWS एजुकेट अकाउंट हो प्योर, तो मतलब अगर हमारे पास दूसरा अकाउंट हो पेड जो होता है मैनेजमेंट कंसोल में, तो तब हम कर सकते हैं। बहरहाल AWS एजुकेट अकाउंट में ये अलाउ नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ से फिर हम मुख्तलिफ, यही वह भी कुछ सर्विसेज हैं, बाकी आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बताता जाऊँगा। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा किस तरह से हम लोग स्टैटिक वेबसाइट को Route 53 और फिर डोमेन के साथ अटैच करके किस तरह से पूरा एक सेटअप बनाते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।